अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपसे मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का जिक्र करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वही मुनव्वर फारूकी जो इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस 17 का फातेह रहा है, विनर रहा है। हर शख्स के जिंदगी में कुछ ऐसे पहलू होते हैं, हर शख्स की हयात के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो सबक आमोज होते हैं, जिसमें दूसरों के लिए लेसन होता है। और यकीनन मुनव्वर फारूकी की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे पहलू हैं, उसके लाइफ के भी कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिनको मैं आज यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि मुनव्वर फारूकी का बचपन और उसकी नौजवानी किस हालत में गुजरी है। मुनव्वर फारूकी की गुमनामी और एक दूर उफ्तादा इलाके में उसकी परवरिश, उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और फिर उसका मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको अता करना चाहे उसको अता करता है, और अल्लाह की एक नजर रहमत लोगों की तकदीरें बदल देती है। गुदड़ी में लाल की मिसाल और शोहरत से नामवरी तक की मुनव्वर फारूकी का ये सफर हमको बताता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत किसी पर पड़ जाए तो वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच सकता है, चाहे उसका बचपन किसी तरह से भी गुजरा हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी खानदान और कबीले से आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनव्वर की जिंदगी का एक दूसरा पहलू जो है वो ये है, अगर आपने तालीम और तरबियत के मारूफ ज़राए और वसाइल से इस्तिफादा नहीं किया या आपको ये चीज़ें दस्तयाब नहीं है, मेरी मुराद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और दूसरी ट्रेनिंग के अदारे हैं, तो भी आपकी काबिलियत और आपकी लियाकत को परवान चढ़ाया जा सकता है। आपके अंदर हुनर का जो बीज है उसको उसकी आबियारी हो सकती है। मुनव्वर फारूकी ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि सिर्फ 5 या 6 क्लास की तालीम हासिल की, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी अंदर मौजूद जो तख्लीकी सलाहियत थी, जो शेर व शायरी की सलाहियत थी या जो तंज़ो मिज़ाह की सलाहियत थी, कॉमेडी की सलाहियत थी, उसको परवान चढ़ाया और आज वो जिस मकाम पर है उससे दुनिया वाकिफ है। तो इस शख्स की जिंदगी से ये दूसरा सबक भी हमको मिलता है। मुनव्वर की जिंदगी से जो तीसरी बात हमको सीखने की मिलती है वो ये है कि नावाफिक हालात और कठिन घड़ियों में अगर आप खुद को संभाल सकें तो जीत आपके कदमों पर निछावर हो सकती है। मुनव्वर जो शोहरत के मकाम पर पहुंचा, बहुत सारे तनाज़ुआत और लोगों की मुखालफतें भी उसके साथ साथ रहीं। आपने उसकी ज़िंदगी में लॉकअप के बाद और उसके मुख्तलिफ किस्म के शोज़ में जो इख्तलाफात हुए, जो तनाज़ुआत पैदा हुए, उसको देखा है, लेकिन उस शख्स ने खुद को टूटने नहीं दिया, खुद को संभाले रखा और नामुवाफिक हालात में भी, कठिन घड़ियों में भी डटे रहा। तो आज उसकी मकबूलियत, उसकी शोहरत और आवाम में उसके लिए जो एक तरह का, एक अजीब तरह का फैन फॉलोइंग है, उसको हम देख सकते हैं। मुनव्वर की जिंदगी का एक और पहलू जो हमारे सामने आता है वो ये कि आपके ऊपर चाहे
جس قدر مشکل حالات آئے آپ کو اپنا حواس نہیں کھونا چاہیے. جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ بگ باس کے اس سیزن کے دوران اس شخص کی نجی زندگی کے معاملات بڑے زور و شور کے ساتھ باہر اور اندر اٹھائے گئے اور لوگوں نے اس کے ساتھ کھل کر بدتمیزیاں کی، اس کے نام کو اچھالا، لیکن اس شخص نے تمیز، تہذیب اور حسن اخلاق کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑا، اور اس کے نتیجے میں تو اس کے چاہنے والوں نے، اس کے فینس نے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس کے مخالفین بھی اس کی اس عظمت کے قائل ہونے پر مجبور ہو گئے. تو منور کی زندگی سے کے یہ اسباق ہیں، منور کی زندگی کے یہ سبق آموز پہلو ہیں جو ہم کو اس کے اب تک کی جرنی سے، اس کے اب تک کے تخلیقی سفر سے ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہاں بھی، جس شخص میں بھی بھلائیاں، خیر اور سبق ملے اس کو اپنانے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.